नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल। आप सभी को हलचल इंडिया परिवार की ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मकान में चल रही एक शराब फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच व शहर कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद किए। रुड़की रोड पर मदीना कॉलोनी के जो अंदर है, ये एक बड़ा हॉल बना हुआ है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और इसके अंदर अवैध शराब बनाने की एक पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में बोतलें पकड़ी गई हैं, खाली बोतलें पकड़ी गई हैं, उन पे स्टिकर पकड़ा गया है, उनका जो लगाने वाला है नशे के इंजेक्शन पकड़े गए हैं, जो उसके अंदर वो ये लोग नशा ज़्यादा हो इसके लिए इंजेक्शन लगाते थे। इसके अलावा जो कैंस हैं जिनसे ये अवैध शराब बना रहे हैं वो मटेरियल पकड़ा गया है, मिलाने वाला मटेरियल पकड़ा गया है और काफ़ी सारी पेटियां पकड़ी गई हैं शराब बनी हुई जिसे ये सप्लाई करने वाले थे। इस तरह टोटल 8 लोग इससे पकड़े गए हैं और हज़ारों की संख्या में इनसे अभी बोतलें भरी जानी थी, वो सब खाली मटेरियल पकड़ा गया है। तो ये बहुत अच्छी रिकवरी है। स्वेट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा ये सफलता की गई है और इसके लिए मेरे द्वारा जो स्पेसिफिक सूचना थी स्वेट टीम के हमारे कर्मचारी की, उन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। सर, कब से फैक्ट्री चल रही थी यहाँ पे? देखिए, अभी ये फैक्ट्री पे छापा पड़ा है और इनसे पूछताछ अभी की जानी बाकी है। तो एक तो अभी ये पूरा बता पाएंगे एग्जैक्टली बाद में कि कितनी बोतलें इनके पास थी और कितना बना हुआ मटेरियल इनके पास है, क्योंकि अभी गिना जाना बाकी है। और बाकी पूछताछ की जानी बाकी थी कि एक तोहफा ब्रांड जो है वो लोकल ब्रांड है और यहाँ ठेकों पे भी ये ब्रांड मिलता है, तो इनसे ये भी पूछताछ की जानी है कि ये वहाँ भी सप्लाई करते थे या नहीं करते थे। सर, चुनाव में इस्तेमाल होना था, कोई राजनीतिक पार्टी से इसका संबंध है क्या? देखिए, अभी तो कल होली है, इसको दृष्टिगत रखते हुए तेजी से ये शराब बना रहे थे, इनके द्वारा बताया गया। बाकी इनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी, तब इसमें आगे बातें सामने आएंगी। सर, किस तरह के मिलावट की शराब है, किस तरह का नुकसान पीने वालों को? सर देखिए, ये जो अवैध शराब बनाई जा रही है ये स्पीड से बनाई जा रही है और इसके अंदर ये कुछ और मटेरियल मिला के इसे शराब को बना रहे हैं। विशेष बात ये इसके अंदर ये जो शराब का इंजेक्शन है, क्योंकि इंजेक्शन भी जो नशे के हैं बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं, तो जो नशे का इंजेक्शन है वो भी इसके अंदर मिला रहे हैं, जिससे इसकी नशे की ग्रेविटी बढ़े, तो ये और ज़्यादा हानिकारक है। और अभी एक्साइज वालों को बुलाया जाएगा, वो इसे टेस्ट करेंगे, तब इसकी और मटेरियल क्या क्या मटेरियल है उसका पता चलेगा।
जनपद सहारनपुर के जिला चिकित्सालय में कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बदतमीजी करते हुए मोबाइल छीन लिया। जनपद सहारनपुर में पत्रकार के साथ जिला अस्पताल में बदसलूकी करते हुए मोबाइल छीन लिया गया। सहारनपुर के एसपीडी जिला चिकित्सालय का यह पूरा मामला है, जहां पत्रकारों के साथ सरकारी स्टाफ द्वारा लगातार बदसलूकी हो रही है। दैनिक कवरेज के दौरान फोटो खींचने पर 108 कर्मियों द्वारा अस्पताल स्टाफ के साथ मिलकर पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पत्रकार के साथ बदतमीजी की हदें पार करते हुए गाली गलौज तक की गई, वहीं धक्का मुक्की करते हुए मोबाइल भी छीन लिया गया। दरअसल यह कवरेज 108 एम्बुलेंस के बंद होने पर की जा रही थी, जहां कर्मचारी एम्बुलेंस को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पत्रकार की कवरेज करता देख अस्पताल कर्मी भड़क उठे और पत्रकार के साथ जमकर धक्का मुक्की करते हुए उसका मोबाइल तक छीन लिया। पीड़ित पत्रकार ने थाना जनकपुरी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं थाना जनकपुरी पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता परखते हुए कार्यवाही भी शुरू कर दी है। जनपद सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित मदर टेरेसा पैरामेडिकल कॉलेज में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद सहारनपुर के मदर टेरेसा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज में एक छात्र की मौत हो गई। गौरतलब है कि पहले 3 माह पहले भी एक छात्र की मौत हो गई थी, जिस पर छात्र के परिजनों ने एसएसपी को कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ तहरीर देकर हंगामा करते हुए आरोप लगाया था कि कॉलेज के प्रबंधक ने छात्र को मानसिक पीड़ा दी थी। दरअसल दिल्ली रोड स्थित मदर टेरेसा पैरामेडिकल में ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स कर रहा छात्र सचिन द्वितीय वर्ष का छात्र था। कॉलेज के प्रबंधक एसएस राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिन के साथ 3 छात्र और भी रूम में पार्टनर के रूप में रहते थे। उन्हें देर रात फोन आया कि सचिन का शव पंखे से लटका हुआ है। सूचना पर वे तुरंत कॉलेज में पहुंचे, लेकिन तब तक रूम पार्टनरों ने छात्र के शव को पंखे से उतार लिया था और एक निजी अस्पताल में लेकर चले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सचिन की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को लगी तो उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। आनन फानन में परिजन सहारनपुर पहुंचे और पुलिस ने रात को ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के छात्रों से पूछताछ करने की बात कही। वहीं पुलिस ने सुबह शव का पीएम कराकर वीडियोग्राफी भी कराई है। इस घटना की जानकारी एसपी सिटी विनीत भटनागर ने देते हुए बताया कि पुलिस घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये लड़का पढ़ता था यहाँ इसमें स्कूल में इनके यहाँ, तो शाम इसके पिताजी नहीं बताया हमारे को भी। 8 बजे उसकी बात हुई। उसके बाद 10:30 बजे उसके दोस्तों का फ़ोन गया कि आपके लड़के ने आत्महत्या कर दी। वो मतलब मर गया, वो उसकी मृत्यु हो गई और वो पंखे से लटका मिले हमें। तो जैसे ये परिवार के लोग सब यहाँ आए, हमने पूछा कहाँ है बच्चा। उन्होंने बताया कि बच्चा इसमें है हॉस्पिटल में। तो कल से अब तक हमारे से उसकी बॉडी नहीं दिखाई। तो हमने बॉडी देखी है, हमें उसे देखने से पता लगा कि वो पीट के उसकी हत्या की गई, मार छेद पीट के। उसके सारे शरीर पर निशान है और अपने सदर थाने में तहरीर दे दी प्रबंधन के खिलाफ। जो स्कूल प्रबंधक है वैसे सराहना, वहाँ 3 महीने पहले भी एक घटना घटी थी। एक बच्चे ने सुसाइड किया था वहाँ पहले, बताया उन्होंने सुसाइड किया। ये रब जाने किया या नहीं किया, ये तो हमारे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ स्कूल प्रबंधक के कानूनी खिलाफ। घटना बच्चा हमारा उसमें मदर टेरेसा कॉलेज में पढ़ता था जी। 2 साल का कोर्स था उसका एमको का। तो उसमें शाम के टाइम लगभग 8 बजे हमारी बात हुई उससे, भाई ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक हूँ जी। तो 10 बजे उसके 10:30 बजे उसके साथ का फ़ोन गया। अगली ऐसे ऐसे खुदकुशी कर ली। जैसे ही वहाँ यहाँ आए कॉलेज में गए तो हमने वो पता करा भाई कहाँ है बच्चा हमारा। तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में है। यहाँ हमने मतलब ये भी देखा नहीं, फांसी से लगाई जान ना लगाई। आपको क्या लगा? हमें तो उसकी पिटाई, उसका शरीर देखा, शरीर पर पिटाई के निशान है। भाई उसका पिटाई करके मारा उन्होंने, फिर वहाँ लटका दिया उसको। मार के लटका नहीं, हमें लटका देखा नहीं, उन्होंने बताया उसकी बॉडी अब देखी कल। किशनपुर क्षेत्र में मदर टेरेसा पैरामेडिक नर्सिंग कॉलेज है और वहाँ पे कई कोर्सेज चलते हैं। तो उसमें एक ऑप्टोमेट्री का कोर्स है। 2 साल के ऑप्टोमेट्री कोर्स में सचिन नाम का लड़का, जो कि थाना बेहट के कांसेपुर गांव का रहने वाला है, वो वहाँ पे पढ़ रहा था। 1 साल क्लियर हो चुका था। ये 4 मित्र वहाँ पर रहते थे एक साथ में। कल रात को इसके मित्रों का कहना है कि ये रात को खाना खाने के बाद में अचानक कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने ढूंढा तो एक कमरा जो खाना खाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, उसमें ये मेज़ के ऊपर चढ़ के और इसकी बॉडी पंखे से लटकी हुई पाई गई। जो चादर ये उड़ता था उससे इसको जो है लटका हुआ पाया गया। इस पर इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई और हमने पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए, ताकि किसी प्रकार का संशय न रह जाए, तो पैनल से इसका पोस्टमार्टम, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, एक डॉक्टर्स के पैनल से और वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया।
तो पोस्टमार्टम इसका हुआ है, इसका परिणाम आएगा, उसके बाद इसके बारे में कुछ कहना संभव हो पाएगा। स्टाफ रूम है? ये स्टाफ रूम भी था, लेकिन वहाँ पे खाने पीने के लिए जो है बच्चे, जो 4 बच्चे रहते, ओपीडी भी है ना, दिन में ओपीडी के रूप में इस्तेमाल होता है और शाम को बच्चे मेस से खाना ला करके वहाँ पे खाते हैं। पैर में भी कुछ चोट है और कमर में भी पता नहीं, ये जानकारी आई है, लेकिन ये देखिए जांच की जा रही है इसकी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही देखिए सारी बात स्पष्ट होगी और इसके मृत्यु का सही कारण क्या है उससे स्पष्ट हो पाएगा। बंधे हुए थे, बता रहे थे कि पैर इस प्रकार की तो कोई बात जानकारी में नहीं आई है। मैं स्वयं रात में 1:30 बजे मौके पर गया, मैंने सभी छात्र छात्राओं से और वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह थे उनसे बात करी, बल्कि मृतक के परिजन भी वहाँ पर आ गए थे, उसके बाबा जी, उसके चाचा, उसके और निकट रिश्तेदार वहाँ पे थे। इस प्रकार की बात उन्होंने किसी ने नहीं कही है, लेकिन जो भी जांच से तथ्य आएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे भी संज्ञान में है और मैंने भी देखा है कि शायद उसमें जो है एक बच्चे ने सुसाइड किया है क्या, पर उसका पोस्टमार्टम आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसका कैसा क्या हुआ है। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ता था? बच्चा ऑप्टोमेट्री 3य वर्ष में पढ़ता था। क्या बच्चे में किसी प्रकार का प्रेशर कुछ आप नहीं, पहले कोई क्लास में कोई प्रेशर नहीं था किसी प्रकार का, बच्चा बहुत सीधा बच्चा था, ठीक ठाक सब रहता था। उसी कोई किस टाइम की घटना है, आपको कब पता चला? मुझे 10:22 पता लगा है। कैसे? फोन पे बताया, उसी के जो रूम पार्टनर था रवि, उसने फोन किया मेरी बेटी को, तो केस इस तरीके से मैडम ये हो गया, तो मुझे फिर जाना पड़ा। तो जब आप गए बच्चा कहाँ से था? बच्चा सक्षम हॉस्पिटल में था। तो क्या कोई परिजनों को सूचना दी गई? क्या? हाँ, 7 परिजनों को सूचना दे दी गई थी। परिजन भी 1 घंटे के अंदर ही आ गए थे। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां हवन पूजन सहित मौलवियों द्वारा दुआओं के साथ विधिवत रूप से चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप, पूर्व बसपा सांसद कादिर राणा सहित सभी बसपा, सपा और रालोद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जहां हवन पूजन का विधि विधान के साथ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, वहीं मौलवियों द्वारा दुआएं भी कराई गयी। जहाँ गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि भाजपा का जाने का समय आ गया है, वहीं उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में जी जान से मेहनत करने की अपील की। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ऐसा है, वहाँ पे हिंदू के धर्म के अनुसार सुबह हवन भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, क्योंकि हमारा दल हमारा जो गठबंधन है उसमें हर सर्व धर्म के, सर्व समाज के लोग हैं, तो कोई ऐसा नहीं हमने पर्टिकुलर किसी को कोई बात है। उनके लोग वहाँ पे मौलाना ही मौजूद थे, उन्होंने अपना जो भी उनके इस्लाम धर्म में उसके बारे में कुछ पढ़ा, हिंदू धर्म के अनुसार वहाँ पर हवन हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं। हम सर्व समाज के सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो सिर्फ एक जो विपक्ष के लोग हैं उसको तो इसी बात का प्रचार करना है। हम सब लोग यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर अमन पसंद है और मोहब्बत नगर है, और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर एक प्यार से आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और यही संदेश हम इस चुनाव में देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नफरत फैलाने वाला दल लोग हैं उनको इस बार मुजफ्फरनगर की जनता उखाड़ फेंकेगी और महागठबंधन के प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह यहाँ से विजयी होंगे। जनपद सहारनपुर के गंगोह कोतवाली निरीक्षक देव सिंह रावत ने पुलिस व अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला, जहां क्षेत्रवासियों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगोह के कोतवाली तीतरो के अंतर्गत लोकसभा चुनाव को शांतिप्रिय ढंग से कराने के लिए तीतरो पुलिस ने कमर कस ली है, जहां संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर निगरानी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर तीतरो क्षेत्र के गांव रादौर, धामना, खंडलाना, डूभर, किशनपुर, कलसी, झाड़बन, कोलाखेड़ी सहित कई गाँवों में तीतरो थाना अध्यक्ष देव सिंह रावत एवं उप निरीक्षक गोवर्धन दास ने भारतीय तिब्बत सीमा फोर्स के साथ क्षेत्र के गाँवों में फ्लैग मार्च निकाला तथा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बेझिझक अपने मत की अपने ढंग से वोटिंग करने की अपील की। वहीं किसी भी समस्या को होने पर पुलिस से संपर्क करने की बात कही। थाना अध्यक्ष देव सिंह रावत ने बताया कि होली पर्व में लोकसभा चुनाव को शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरी तरह असामाजिक तत्व पुलिस की रडार पर हैं। जनपद सहारनपुर की गंगोह विधानसभा में उड़न दस्ता टीम ने
संघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें वाहनों की तलाशी ली गई। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो के विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने डेरा डाल दिया है। संदिग्ध वाहनों की गंगो चौसाना मार्ग पर चेकिंग की गई। स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की 2 टीमों ने गंगो विधानसभा क्षेत्र में वाहनों की जमकर तलाशी ली। इसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट BD धीमान, ननौता सब इंस्पेक्टर जय सिंह भाटी 6 सदस्य टीम के साथ सड़कों पर चेकिंग करते नजर आए। तितरो के उप निरीक्षक संजय राणा भी अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात रहे। यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम का प्रभारी बना के भेजा गया हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर के द्वारा। जी ये जो अपना निर्वाचन होना है, सामान्य निर्वाचन लोकसभा, इसमें मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, गंगो विधानसभा सर्किल की पूरी जिम्मेदारी दी गई है और मैं आज यहाँ पर चौसाना तिराहे पे खड़ा हुआ हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। 2 से 10 तक की मेरी शिफ्ट है। जी इसमें मेरा कार्य जो है कि अवैध सामग्री जो निर्वाचन को प्रभावित कर सकती हो, जिसमें नकदी भी आती है, जिसमें अवैध दारू या इस तरह की, जिनके पास कोई भी जो मतलब प्रलोभन देने वाले जो वस्तुएं हैं, जो मतदाताओं को लुभाने वाली वस्तुएं हैं, उनको जब्त करना मेरा मुख्य कार्य है। और बाकी मैं यही कहूँगा आम जनता से इधर की कि इस निर्वाचन में अपना सहयोग दें और इस तरह की कोई अवैध वस्तुओं का या आवश्यकता से अधिक नकदी का आदान प्रदान न करें और यदि आवश्यक भी हो तो उसकी परमिशन। जनपद सहारनपुर के सरसावा स्थित मेडिकल कॉलेज में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जनपद सहारनपुर के सरसावा में स्थित शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने आपा खो दिया। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर सुनते ही मौके पर सरसावा व कुतुबचेर थाने की पुलिस तथा डायल 100 की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि सरसावा के इस्माइलपुर निवासी 17 वर्षीय तौफीक को स्वास्थ्य खराब होने के चलते एक दिन पहले ही भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते तौफीक की मौत हो गई। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने मरीज की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। मेरा बच्चा परेशान हो रहा, उसके हाथ पैर कांप रहे, उसके जैसे हाथ पैर कांप रहे। मैं थोड़े काम के लिए बाहर को आ गया, मतलब मैं बैठा तेरे द्वारा बहुत देर हो गया। मैं तेरी माँ को लेकर आ रहा, मैं इतना मैं इसकी बात नहीं देर पानी पूरी लेने गई होती तो उसे ढूंढ रहा था, तो उसका हाथ पैर बांध रखते एक पट्टी से इधर और एक पट्टी से इधर, दोनों पैरों में बांध रखता उस बच्चे ने मेरे भतीजे का मरीज ने डॉक्टर ने ताला मारा उसके, इतनी सी नली उसकी बाहर निकल गई, वो अभी शायद हाथ लगाई नहीं किसी ने। आरोपों की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। उनके जो उन्होंने परिजनों ने कहा है और जो वो शिकायती पत्र देंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। परिजनों का ये भी आरोप है कि जो अटेंडेंट थे वहाँ पर उस समय ड्यूटी के समय अपने बच्चों को साथ ड्यूटी पर लेके आते हैं, जिससे जो मरीज होता है उसको प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। देखिए, जो स्टाफ के द्वारा अगर कोई शिथिलता बरती जा रही है तो संज्ञान में आते ही उस पर कार्रवाई की जाती है। जो स्टाफ ड्यूटी पर आता है वो इस प्रकार से कभी नहीं कर सकता है। अगर वो दोषी पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के होडर स्थित हथीन ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनियों द्वारा छात्र छात्राओं के साक्षात्कार लिए गए। हरियाणा के होडल में हथीन ITI में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ITI के प्रिंसिपल विनोद खगनवाल ने युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए कंपनियों से आग्रह किया कि क्षेत्र के युवाओं को अच्छी तरह से रोजगार दिलवाने में मदद करें। मेले के दौरान करीब दर्जनों कंपनियां मौके पर छात्र छात्राओं को रोजगार देने के लिए पहुंची। मेले में करीब 276 बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से करीब 50 युवाओं को मेले के दौरान आई कंपनियों ने अपनी लिस्ट में नामांकन किया है। वहीं ITI के प्रिंसिपल ने रोजगार मेले के दौरान कहा कि 3 कार्य बड़े पुण्य हैं, किसी को रोजगार देना, किसी को रोजगार दिलवाना व रोजगार के योग्य बनाना। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सभी अपने हुनर को भूलकर अपनी मर्यादा बचाने में लगे हुए हैं और लोगों को जो भी रोजगार आता है उसे वह खुद न करवा कर दूसरे लोगों से करवाने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ITI हथीन में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें खास तौर के जय भारत मारुति व साधु फोर्जिंग कंपनियों के
प्रतिनिधित्व भी आए हुए हैं। और इन कंपनियों में अप्रेंटिस व प्लेसमेंट दोनों टाइप के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और हमने जैसा कि पहले भी हम लोग लगातार इस तरह के जॉब फेयर लगाते रहते हैं और आगे भी इस तरह के जॉब फेयर लगाते रहेंगे। और जो भी बच्चे जिन्होंने भी ITI से पास आउट हुए हैं उनको तुरंत ही कंपनियों में अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट दिया जाएगा ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो चुके। आज हमारे पास लगभग 60 बच्चे जॉब फेयर मेले में टेक पार्ट किया और 40 बच्चों की कंपनियों द्वारा शॉर्ट लिस्ट दे दी गई है और इन्हें तुरंत ही ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। और मेरा सभी बच्चों से जो ITI कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह भी जॉब फेयर लगाए जाते हैं यहाँ पे अपना टाइमली पहुंचकर पूरा अपना बायोडाटा देकर और यहाँ पे पहुँचे और सिलेक्ट होने के बाद कंपनियों में अच्छे व्यवहार व मेहनत से काम करें ताकि हमारी ITI का भी नाम रोशन हो और वो भी अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। जनपद जालौन के कोष में आगामी लोकसभा चुनाव और होली पर्व को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जनपद जालौन के कोच में लोकसभा चुनाव 2019 की घड़ी करीब आ चुकी है। जनपद में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। नगर की शांति व्यवस्था बनाए रखने आगामी चुनाव तथा आगामी होली के पर्व को देखते हुए जालौन अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह की अगुवाई में व SDM गुलाब सिंह तथा CO शीशपाल की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से होली व लोकसभा चुनाव संपन्न कराने की अपील की गई। नगर में अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में सभी चौकी थानों की फोर्स लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत नगर के मुख्य मार्गों से हुई तथा मेन बाजार में भी मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जानकारी देते हुए कहा गया कि अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जनपद जालौन की उरई कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल, बाइक और नकदी भी बरामद की गई। SP जालौन स्वामी प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। जनपद जालौन की उरई कोतवाली पुलिस एवं स्वाट टीम को संयुक्त रूप से एक बड़ी सफलता मिली है। दोनों टीमों ने पिछले कई माह से शहर के लोगों के लिए नासूर बन चले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने शहर में कई वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 4 कारतूस, 4 चोरी के मोबाइल, 1 बाइक के साथ 3000 रुपए की नकदी भी बरामद की है, जिसका खुलासा जालौन के SP स्वामी प्रसाद ने किया। उन्होंने बताया कि शहर में पिछले कुछ माह में चोरी और लूट की वारदात घटित हुई थी, जिसमें पीड़ित पक्ष ने मुकदमे दर्ज भी कराए थे, जिसके आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में CO और स्वाट टीम को लगाया गया था, जिससे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। इसी पर काम करते हुए ASP के कुशल नेतृत्व में उरई कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने 3 शातिर लुटेरों को पकड़ा है, जिनके नाम समीर अंसारी निवासी बघोरा, सगीर निवासी बघोरा पुलिस लाइन और राजू बाथम निवासी नया पाठकपुरा है, जिन्होंने तिलक नगर निवासी लक्ष्मी प्रसाद का पर्स चोरी किया था, जिसमें 2 मोबाइल और 3000 रुपए थे। इसके अलावा बघोरा निवासी अनीता देवी की चेकबुक, मोबाइल आदि चुराए गए थे, जो बरामद कर लिए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी घंटाघर चौराहे से हुई है, जिनके पास से 2 तमंचे भी मिले हैं। ये तीनों अभियुक्त शातिर लुटेरे हैं और शहर क्षेत्र में लगातार लूट की वारदातों का अंजाम दे रहे थे। सड़कों पर घूमने वाले व्यक्ति जो सुबह शाम सड़कों पर घूम रहे थे और अपने मोबाइल से सुन रहे थे, उनको मौका पा करके उनके मोबाइल, पैसे, ATM कार्ड्स और आधार कार्ड भी छीन करके लेके भाग जाते थे। आज इनको जो है कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 कट्टे, 3000 रुपये और 4 मोबाइल जो इन्होंने 2 या 3 वारदातों में जो इन्होंने लूट की थी उसको भी बरामद किया गया है। जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंभालका में खाना खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए CHC भर्ती कराया गया।
जनपद शामली में फूड पॉइजनिंग का एक मामला प्रकाश में आया है। फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार पड़ गए, जिनमें 2 युवती, पिता व बेटा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। रात के समय सभी लोग दूध के साथ आलू मटर से खाना खाकर सो गए थे। जैसे ही वह सब उठे तो उन्हें उल्टी की शिकायत हुई और चक्कर आने महसूस हुए, जिसकी शिकायत के बाद चारों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ से 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव सिम्भाल का है, जहाँ पर खाना खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ गई। बीमार लोगों में पिता राम अवतार, बेटा मोहित, मोनिका व मोहिनी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पिता राम अवतार व उसका बेटा और 2 बेटी रात्रि में दूध व आलू मटर के साथ खाना खाकर सो गए थे। जैसे ही सभी लोग सुबह होने पर उठे तो सभी को उल्टी की शिकायत हुई और चक्कर महसूस करने लगे, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और इस पूरे मामले की सूचना प्रशासन को दी गई, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीमार लोगों को उपचार दिया, जिनमें 2 की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है और बाकी बीमार लोगों को जिला चिकित्सालय में ही उपचार दिया जा रहा है। रात को मेरे बाबू दुकान पर से आए थे और मेरी बहन ने तो खाना खा लिया था और फिर उन्होंने पापा को गाल के दिया, उन्होंने भी खा लिया। आलू मटर की सब्जी थी और रोटी थी और दूध था, एक साथ ही खाया और मैंने भी लास्ट में मैंने खाया। फिर बस रात और थी, फिर हम लौट गए सोने के लिए। फिर हमारी आँखें न खुली, तड़के लग गई। पापा, भाई, बहन, घर में 4। ये फूड पॉइजनिंग का केस है, क्योंकि इन्होंने कुछ रात में खाना वाना खाया था और दूध पिया था, उससे सुबह के टाइम इनको उल्टी महसूस हुई और इनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर तो ठीक है लेकिन पल्स रेट बढ़ी हुई है। दो को दिक्कत है, उनको रेफर कर दिया गया, लेकिन अभी यहीं पर भर्ती। कौन कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिम्भाल के रहने वाले हैं। 2 लड़की है, मोनिका और मोहिनी, और एक उसके पिताजी है राम अवतार, एक बेटा है मोहित। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला में 3 दिन पहले हुई युवक की मौत पर कार्रवाई न होने से परिजनों ने गांव से पलायन करने की चेतावनी दी। शामली जनपद के कांधला थाना इलाके में 3 दिन पूर्व युवक का फांसी पर लटका शव मिला था। युवक के मुंह में कपड़ा ठूंसकर फांसी के फंदे से एक आम के पेड़ पर लटका दिया गया था, जिस पर युवक की हत्या का आरोप परिजनों ने पड़ोसी 4 युवकों पर लगाया था और मृतक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका जताई थी, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। मृतक युवक का नाम गौरव कुमार है, जो कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला का निवासी है। गौरव की मौत के 3 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी नामजद लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। उसी से आहत होकर दर्जनों ग्रामीण आज थाने पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा काटा। ग्रामीण व परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही और न ही अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें इंसाफ मिले। आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है। परिजनों ने साफ तौर पर पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई न किए जाने से पलायन की चेतावनी दी है। कहना है कि मृतक का पूरा परिवार गांव से पलायन कर लेगा। वहीं इस मामले में जब शामली एसपी अजय कुमार से जानकारी करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जांच चल रही है और आरोपी सिद्ध होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे परसों जो है हमारे भाई की हत्या हुई थी और वो सब जो है पेड़ पे लटका हुआ मिला, उसके मुँह में कपड़ा बांध रखा था। उसके हमारे पास वीडियो भी है, फोटो भी है। उसके बाद हमने ये लिख के FIR यहाँ पे थाने में दर्ज कराई। उसके बाद जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उचित कार्रवाई कुछ नहीं हुई आज तक। और ना अब हमें FIR को भी देने से मना कर दिया और PM रिपोर्ट भी देने से मना कर दिया और ऊपर से हमें जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए हम जो है आ गए योगी राज में हमारे उत्पीड़न हो रहा है और हम गाँव से पलायन करेंगे। अगर या तो हमारा कार्रवाई हो जाए निष्पक्ष, हम पुलिस से ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी है उन्हें सजा मिले। कहाँ की घटना है? ये नाला मुजफ्फरनगर, वो नाला शामली घटना है और हम योगी जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो है निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी को सजा मिले। 5-7 रोज के बाद ही ये कांड हुआ जी। उन्हें अपनी लड़की जो है दोपहर में 2-1 बजे के बाद डेथ होगी उसकी, जुकर बीमारी उनमें। और मारने के बाद अगर रात को तो मारेंगे तो वे अगर अपनी लड़की को हम रात को मारेंगे तो ये पता होगा गांव में, ये शोर हो जाएगा भाई इन्होंने साड़ू को फांसी दे दी अपनी लड़की को। अच्छा। तो उन्हें दिन में मार दीजिए और दिन में मार के और बस जो है वो लाश हुई पड़ी रही। और एक आधे डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने कहा ना तो भाई ना गोली खा रखी और ना ऐसा
ना इसे अटैक हुआ, इसका कुछ और ही मामला है। ऐसा ही दिखा के गाँव में और अपने चुपचाप घर में गिर ली। कल जब उनके हमारे घर के आओगे, इसका मामा होगा जब कल को फोन करेंगे। इसके बाद ये हमारा लड़का लापता हो गया, कुछ फोन फाना होगा उसको पता है, तो काम कर रहा था कि भाई पापा मैं भी आ रहा। मैं तो ये कह के चला गया कि भाई मैं फार्म भर का भी आ रहा। मैं वो जो है वो तो गप लिया, हमने शाम तक बात देखी और वो तो आया नहीं, फोन फान भी करे ना, तो फोन मिले हमें 6-7 बजे लोग तो मिले, इसके बाद हमें फोन नहीं मिले। फिर क्या हुआ? फिर हमने रिश्तेदार तो भी बात करी, कहला भाई यहाँ नहीं आ, तो फिर हम सुबह में चल हुआ कहीं बात नहीं, सैकड़ों दोस्त है मैं कमा रह गया वो किसके पास। तो जी हम जो है अपना सुबह काम कर रहे, मिट्टी गिरे थे वहाँ, तो हमारे ही पेड़ था और हमारे पेड़ पे उनके सामने मतलब लटकाया मिला, पेड़ पे लटकाया और उसके मुंह में कपड़ा था खूब, और फिर ऊपर से बांध रखी थी शर्ट और फिर फांसी थी, और कम से कम 10 फुट की ऊंचाई पर वो पेड़ है, चढ़न जाता कोई मतलब नहीं है, इतनी ऊंचाई पर था, मोटा पेड़ है जी। यह कहानी है। हमें तो ये लगा जी अगर आप करते इस काम को, तो अगर हम कपड़ा घुस लगे तो आप देखो तो 1-2 सेकंड 4 सेकंड रख सकें, कम से कम इस काम करने में, फांसी लगाने में, मुंह में कपड़ा बांधने में और ऊपर देने में, सर के देने के बांधने में, तो बहुत कम से कम 1 सेकंड 1 मिनट नहीं लगती, तो आदमी तो हर आदमी लगी जाके। कितनी क्या लगता है कि आपकी लड़की की हत्या हुई? मेरे लड़के की हत्या की करके जो है लटका गया। कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो जिसके गले में उसका लड़के का फिर प्रसंग चला होगा, उसी के घर के हैं। अच्छा, उसी ने हत्या की? उन्होंने हत्या करी जी। आपने पुलिस को बताया? पुलिस को सूचना हमने सब दी जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। बस हम इसी हमारा यही है, हमारा जो है हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये अगर यही रिवैया रहा, पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके ऊपर जाएंगे, सामने जाएंगे, अपने जिले में जाएंगे, इसके बाद जो हम योगी के पास पहुंचेंगे। अगर योगी भी काम नहीं करता तो हम जो कहते वो इस्तीफा तो क्या है, यो काम छोड़ना ही पड़ेगा जब हमारी कोई सहायता नहीं होगी। मेरठ में एक अधेड़ की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां हत्या का आरोप नेशनल रेसलर इंदु चौधरी के पिता अनिल पर लगा है, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ में एक अधेड़ शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की वारदात सामने आई है। हत्या का आरोप नेशनल रेसलर इंदु चौधरी के पिता अनिल पर लगा है। पुलिस ने रेसलर के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। मामला मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र का है, जहां मामूली विवाद को लेकर रेसलर के पिता और मृतक यशपाल की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ी कि रेसलर के पिता ने लाठी डंडों से मृतक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों की माने तो उनके पिता को मारने की जानकारी भी आरोपी पक्ष ने ही दी थी। फिलहाल पुलिस ने रेसलर के पिता को हिरासत में ले लिया है और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में एसएसपी मेरठ नितिन तिवारी का कहना है कि एक शख्स को हिरासत में ले रखा है और उनसे पूछताछ भी चल रही है। जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा। सर ये मेरे पिताजी है जी। हम ये 9 बजे घर से गए। अच्छा। हमने खूब ढूंढा, नहीं मिले। फिर हमें सुबह 4:30 बजे जहाँ बैठते हैं, हमें वहाँ वे आए हमें बताने कि वे वहाँ ऐसे हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इनके साथ मारपीट करी है जी। इनके जानने वाले थे जी, उनको जानता अनिल जी। पता नहीं जी, इस बात को हमें पता नहीं, हमें तो नहीं पता चला कि इन्होंने मारपीट की। बस रात से गायब थे, सुबह पता चला? हाँ जी, रात गायब थे, सुबह पता चला। हाँ जी, वे आया अभी हमारे साथ, अब उनका मेडिकल होगा। फिलहाल वह थाने में है। उसके पिता ने एक व्यक्ति को मार दिया, क्या पूरा? देखिए, किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें एक पक्ष के द्वारा लाठी डंडे का प्रयोग करके दूसरे पक्ष को मारा गया है और पुलिस ने फिलहाल उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्होंने चोट कारित करी। पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामले को संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल जिस व्यक्ति के चोट लगी थी, ही हैज सकम टू इंजरीज, उसकी मृत्यु कारित हुई है। सर, क्या अभी तक वो जो जिसने मारा है, क्या उसके घर पर भी पुलिस पहुंची या कोई अरेस्टिंग हुई है इसमें? जी, अभी पुलिस के संज्ञान में आगे आ चुका है। पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जनपद मेरठ की टीपी नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक 10 टायरा ट्रक से 36 लाख रुपए कीमत की शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को परोसने के लिए लाई जा रही 36 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी
भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि मेरठ में एक बड़े माफिया ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से यह शराब मंगाई थी। टीपी नगर इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार गौतम और एसएसआई संजय कुमार की टीम मलियाना फ्लाईओवर के पास चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 10 टायर ट्रक को रुकवा लिया, जिसमें पीछे की ओर गत्ते की खाली पेटी रखी थी, जबकि अगले हिस्से में करीब 600 पेटी हरियाणा शराब की बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक सोनू पुत्र सिराजू निवासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके आगे बाइक पर चल रहा एक आरोपी मनीष निवासी कुरुक्षेत्र फरार हो गया। टीपी नगर इंस्पेक्टर ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 36 लाख रुपए है, जो मतदाताओं को परोसने के लिए लाई जा रही थी। एक शराब माफिया का नाम भी प्रकाश में आ रहा है। फिलहाल आबकारी गोदाम में शराब को रखवा दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश भी की जा रही है। इस बार पुलिस उन थाना चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भी रिपोर्ट बनाएगी जिन क्षेत्रों से होते हुए शराब मेरठ तक पहुंची। एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। चुनाव के साथ साथ होली का त्यौहार भी है परसों, इसलिए जो है तस्करी बढ़ रही है। इसको रोकथाम के लिए हमारी जगह जगह चेक पोस्टें भी हैं। जिले की टीम भी जगह जगह चेकिंग कर रही है। दबिश का काम भी क्षेत्र में जारी है। हम लोग रोकथाम का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, कुल कितनी पेटियां बरामद हुई हैं आज? पेटियों की संख्या तो अभी गिनी जा रही है। लगभग लग रहा है कि 60 लाख रुपए की शराब होगी। सर, कल टीपी नगर थाने में भी कुछ पेटियां पकड़ी गई हैं। हाँ, कल 20 पेटी टीपी नगर में सोनिया के घर से बरामद हुई है, और उसमें भी जो है वो महिला थी, वो भाग गई थी। सर, क्या माने कि इलेक्शन के लिए ही लाई जा रही है या? हाँ, इलेक्शन में तो आ ही रही है और होली के लिए भी आ रही है। सर, कितने लोग अभी तक इसमें तस्करी में अरेस्ट किए हुए हैं? हमारे यहाँ अब तक ये लगभग 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और लगभग कल तक 1000 लीटर के आसपास शराब बरामद हुई थी। आज ये बड़ी बरामदगी हुई है, ये ज़्यादा शराब है। गठबंधन द्वारा कांग्रेसियों को सभा में न बुलाए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठक कर अपना विरोध जताया। वहीं सभा कार्यकर्ताओं ने रालोद जिला अध्यक्ष पर सम्मान न देने पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। मंगलवार को कस्बे में रालोद प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह की सभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को न बुलाए जाने से नाराज होकर उन्होंने अब्बास अली खां के निवास पर बैठक कर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता अब्बास अली खां ने कहा कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह के सामने न उतारकर उन्हें समर्थन देने का ही काम किया है, जबकि रालोद कार्यकर्ता कांग्रेस की अनदेखी कर उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। रालोद कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशी न होने के कारण कमजोर समझने की भूल न करे। वहीं दूसरी ओर मंच पर सपा कार्यकर्ताओं को लोकदल जिला अध्यक्ष अजीत राठी द्वारा अनदेखी करने पर नाराजगी जताई गई। सपा युवजन सभा के प्रदेश सदस्य विकिल उर्फ गोल्डी अहलावत ने रालोद जिला अध्यक्ष अजीत राठी पर सपा कार्यकर्ताओं को सम्मान न देने व सभा में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उन्हें जिताने के लिए युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा का बूथ रक्षक नियुक्त किया है और रालोद जिला अध्यक्ष सपा के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं। अजीत सिंह जी ने की है जानसठ में, तो यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। पुरजोर विरोध होगा, क्योंकि उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी पूरी विधानसभा क्षेत्र में उनका जबरदस्त पुरजोर विरोध करती है। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजगोपाल जी ने अभी 2 दिन पहले ऐलान किया था कि किसी भी अध्यक्ष के सामने हम अपने कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम गठबंधन के साथ चुनाव में उनका साथ देंगे। लेकिन आज जैसे कि श्री अजीत सिंह जी यहाँ आए, उनके ना प्रदेश अध्यक्ष ने ना किसी कार्यकर्ता ने किसी कांग्रेसी को नहीं पूछा। सम्मान तो सभी रखते हैं, जब उन्होंने हमने नहीं पूछा तो हम क्यों जाएंगे उनकी रैली में? क्या इस तरह वो चुनाव जीतेंगे? हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। खतौली विधानसभा कड़ा विरोध करती है उसका। हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि जो गठबंधन की सम्मानजनक सीटें हैं 7, उन 7 सीटों पर हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, और जो महागठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है उनका हम साथ देंगे। मगर जैसे कि गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी श्री अजीत सिंह जी जिले के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, जानतर के अंदर आए हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पर कार्यकारिणी तैयार की गई है चुनाव लड़ाने के लिए, उस कार्यकारिणी ने खतौली विधानसभा के किसी भी कार्यकर्ता को ना सूचना दी है, ना उनसे संपर्क करने का प्रयास किया है।
कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग किस तरह से कार्य करें, किस तरह से उनके साथ दें या किस तरह से उन्हें जीत की ओर अग्रसर करें। अब कतौली विधानसभा के समस्त कांग्रेसी कार्यकर्तागणों ने यह निर्णय लिया है कि सर्वप्रथम हम लोगों के लिए सम्मान है। यदि सम्मान के साथ पार्टी संपर्क करेगी, महागठबंधन संपर्क करेगा, तो हम लोग कार्य करने के लिए सक्षम होंगे, कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यदि सम्मानजनक कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिला तो हम लोग पूरी खतौली विधानसभा के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं इसका विरोध करते हैं, और यदि सम्मान नहीं मिला तो उन्हें आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जमीयत यूथ क्लब मुजफ्फरनगर व जमीयत उलमाए हिंद शाखा बुढ़ाना की जानिब से मदरसा विलायत उल इस्लाम पीर शाह विलायत बुढ़ाना में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सुभारती हॉस्पिटल मेरठ से डॉक्टरों की टीम ने हजारों की तादाद में मरीजों की जांच की। वहीं सभी मरीजों को दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान नजला, बुखार और खांसी से ग्रस्त लोग ज्यादा दिखाई दिए, जिसमें मुजफ्फरनगर से जमीयत के मगरिबी जनरल सेक्रेटरी कारी जाकिर साहब ने कहा कि जमीयत की तरफ से जिले में 4 कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें यह पहला कैंप बुढ़ाना कस्बे में लगाया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में रंग भरी एकादशी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री हरि संकीर्तन मंडल मीरापुर के सौजन्य से किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं शोभा यात्रा में राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई, जहाँ कई स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और श्री राधा और श्री कृष्ण की आरती की गयी। आज रंग भरी एकादशी के अवसर पर हरि संकीर्तन मंडल मीरापुर द्वारा ये रंग भरी एकादशी की शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें राधा कृष्ण जी की झांकी के साथ होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, रंगों की होली खेलते हैं और बड़े जोश खरोश से पूरे नगर में इस होली को रंग भरी एकादशी को मनाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक हुई है ये पंजाबी कॉलोनी से शुरू होकर और घास मंडी को होते हुए